गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ईर्षा तू न गई मेरे मन से पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। इसमें ईर्षा की उत्पत्ति के कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। आइए पाठ पढ़ने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ था। भारत सरकार के गृह विभाग में इन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदी विभाग के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया और इन्हें अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, उजली आग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से मेरे घर के दाहिने हाथ में वकील रहते हैं, जो खाने पीने में बहुत अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है? इसमें मैं भली बात जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में एक बीमा कंपनी एजेंट है, जिसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी होती। यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि जब किसी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके पास जो कुछ भी सुख सुविधाएं होती हैं उसका उपभोग नहीं कर पाता है, बल्कि जो चीज़ें नहीं हैं उनकी आग में वो जलता रहता है और सदा ही दुखी रहता है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों में आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी आभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो सुख सुविधाएं उसके पास हैं, कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसके मन में ईर्ष्या ने घर बना लिया है तो वो सुखी नहीं रह पाता और वो हमेशा ही इस आग में चलता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति निरंतर ही इस बात से पीड़ित रहता है कि दूसरों के पास ये वस्तु है पर मेरे पास नहीं है। इस दंश की जलन को निरंतर भोगना अच्छी बात नहीं है, अतः हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए आनंद नहीं उठा लेना और बराबर इस चिंता में इससे ही बड़ा उपवन क्यों नहीं होता, एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर अभाव पर दिन पर रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी करना छोड़ वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बिगड़ जाता है। वो अपनी जो उन्नति का रास्ता अपनाना चाहिए उसको छोड़ करके अपने विनाश के ही रास्ते बनाने लगता है,
क्योंकि निरंतर दूसरे की तरफ अपना ध्यान लगाने से एक तो आपके समय का हानि होती है, दूसरी आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है, जिससे आप कुछ अपने लिए सोच नहीं पाते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बहन का नाम निंदा है। व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरों पर जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएगा और उस आसन पे वो स्वयं बैठ जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति निंदा करता है निरंतर उसके चरित्र का हनन होता है, निर्मल चरित्र उसका गंदा ही होता जाता है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर उससे सबसे पहले वो व्यक्ति जलता है जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है। लेकिन इतिहास गवाह कि आज तक न ऐसा हुआ है न आगे होगा। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो स्वयं ही गिरता रहता। संसार में कोई मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, बल्कि पतन का कारण उसका चारित्रिक खनन होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसे अपने स्वयं के श्रम से ही करनी होगी। जब तक वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तब तक अपने गुणों का विकास करे नहीं करता, तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता। ईर्ष्या का आग जलाना होता है, परंतु सबसे पहले वो व्यक्ति ही जलता है जो इस ईर्ष्या जिसके मन में उत्पन्न होती है। ऐसा बहुत कम होता है जब लोग ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हों, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। बड़ी ही होशियारी के साथ एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई उद्देश्य न हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुविचार में अपना दिमाग लगाया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों को बुराइयां करते हैं, वो निरंतर ही उन्नति के से गिरते जाते हैं। उनका विकास नहीं होता है, क्योंकि जब वो दूसरों की निंदा में ही अपना समय व्यतीत करते रहेंगे, कुछ जैसी सोच रखेंगे वैसी ही उन्नति होती है। जब उनकी सोच में ही दूसरों की प्रगति के बारे में सोचते हैं तो दूसरे की प्रगति ही होती है। अगर अपने बारे में सोचते तो उनकी प्रगति होती। लेकिन वो तो दूसरे की निंदा करने में लगे हुए, सोचते हैं मुझसे उसको गिरा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति निंदा करता है वही गिरता हुआ चला जाता है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रकार चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी खराब। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वो मनुष्य के भौतिक गुणों को कुंठित कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पति इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बना डालती। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन व्यक्ति इस संसार में रहे और उसके गुण का ही नाश होने लगे तो उसके लिए और भी दुरूह बात है। आगे लेखक कहता है कि ईर्ष्या से जलता हुआ व्यक्ति जो है जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करता है। जहाँ रहता है वहीं भी अच्छे खासे माहौल को खराब कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। जब भी उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो जो कुछ उसके पास सुख है वो जो है कम दिखने लगते हैं। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही न हो, तो उसे हर सुंदर चीज़ दिखने वाली में भी उसको सुंदरता दिखाई नहीं देती। आप कहेंगे ये निंदा के कारण बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद आता है, लेकिन वो आनंद ही क्या जो एक आपको मनुष्य से राक्षस बना दे। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो उसे बड़ा भारी पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन होता नहीं है। जब आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही बदल के रख दे, ऐसी भावना से क्या लाभ। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से है। प्रतिद्वंदिता ठीक है, लेकिन वो अगर रचनात्मक हो, लेकिन वो रचनात्मक ना होकर के सिर्फ हानि ही पहुंचाती है।
संसार आप इस सुयश चाहने वालों, तो आप रसेल के अनुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिएगा कि नेपोलियन ने भी सीजर से स्पर्धा करता था। सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से ईर्ष्या करता था। तो यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक स्वाभाविक सी मनोविकार है जो सबके अंदर होता है। कुछ लोगों ने इसको अपना सफलता की सीढ़ी बना लिया और कुछ लोग उसी में गिरे पड़े रहते हैं। यहाँ आपका प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।